हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा। कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम क्लास की शुरुआत हम पिछली क्लासेज में जो हमने पढ़ा था उससे आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। कि जब हम पिछली क्लासेस में कर रहे तो हमने फ्री वाले क्वेश्चंस किए थे, जैसे कि 4 शर्ट की खरीद पर 1 शर्ट मुफ्त में दुकानदार दे रहा था तो कितने प्रतिशत हमें छूट मिल रही थी। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने किए थे। और ये क्वेश्चंस अब आपको जो दिख रहा है ये क्या है, कंपैरिजन का क्वेश्चंस है। यानी कि 2 दुकानदार है जिनका कि कंपैरिजन किया जा रहा है कि कौन सा दुकानदार है वो छूट का परसेंट अधिक दे रहा है और कौन सा कम दे रहा है। तो फर्स्ट दुकानदार, अब क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार सॉल्यूशन करते हैं। कि एक दुकानदार 25% छूट पर यानी कि 25% छूट पर शर्ट बेच रहा है। वह जब शर्ट की सेलिंग कर रहा है तो वो क्या 25% छूट पर शर्ट बेच रहा है। तथा दूसरा 4 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त में दे रहा है। यानी कि फर्स्ट दुकानदार है वो तो 25% की छूट पर अपनी शर्ट है उसको बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड दुकानदार है वो क्या कर रहा है कि 4 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट फ्री दे रहा है। यानी कि 4 शर्ट कोई ग्राहक है वो उससे खरीदता है तो वह 1 शर्ट उसे मुफ्त में या फ्री के रूप में दे रहा है। तो बताओ कि कौन सा जो दुकानदार है वो अधिक छूट दे रहा है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा दुकानदार है जो कि अधिक डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि जिसका डिस्काउंट मैक्सिमम है। किसका, कि फर्स्ट दुकानदार का या सेकंड दुकानदार, दोनों में से किसका जो छूट परसेंट है वो अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं फर्स्ट दुकानदार की तब क्वेश्चंस है, इसको सॉल्यूशन है कहें तो एक नॉर्मल सा है, हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। जब हमने क्वेश्चंस पढ़ा है तो ही हमारे समझ में आ गया है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट दुकानदार की हम बात करें, फर्स्ट दुकानदार तो उसका जो डिस्काउंट है वो कितना है। फर्स्ट दुकानदार का कहें तो डिस्काउंट है वो कितना हो जाता है, छूट परसेंट है वो है 25%। अब सेकंड दुकानदार का हमें छूट प्रतिशत पता नहीं है। अगर हमें सेकंड दुकानदार का छूट परसेंटेज पता चल जाए तो हम एक इजीली तरीके से क्या है कंपैरिजन कर सकते हैं। फर्स्ट दुकानदार और सेकंड दुकानदार दोनों के दी हुई छूट परसेंट है उसका कंपैरिजन करके और आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो सेकंड दुकानदार है उसका छूट का परसेंट, दुकानदार का छूट परसेंट हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और छूट परसेंट अगर हमें पता चल गया तो हम क्या करेंगे, दोनों का कंपैरिजन करेंगे और आंसर जिसका भी अधिक छूट दे रहा होगा उसे आंसर के रूप में हम लिख देंगे। तो यहाँ से हम सेकंड दुकानदार का जो छूट का परसेंटेज है वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि दुकानदार जो सेकंड दुकानदार है वो क्या कर रहा है, 4 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त दे रहा है। और मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन पर छूट परसेंटेज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था कि छूट परसेंटेज हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्री अपॉन टोटल इनटू 100। ये बात मैंने बताई थी आपको। तो यहां से हमारे पास छूट परसेंटेज निकल कर आएगा कितना, फ्री कितना दे रहा है, 1 शर्ट दे रहा है, जबकि टोटल कितना है। और टोटल में मैंने बताया था कि खरीदने वाली शर्ट प्लस में मुफ्त में या फ्री में जो दी जा रही वस्तु है या कोई भी शर्ट है तो वह टोटल दोनों का जो ऐड है वो हमारे टोटल होगा। तो यहाँ से 4 शर्ट प्लस 1 शर्ट यानी कि 5 शर्ट हो जाती है इनटू 100 और यहाँ से कितना आ जाएगा 20%। तो ये समझ में आ गया होगा कि क्या कि हमारे पास जो सेकंड दुकानदार है उसका छूट का जो परसेंटेज निकल कर आया है वो कितना आया है, 20% निकल कर आया है। जबकि फर्स्ट दुकानदार की छूट का परसेंट डायरेक्ट हमें दिया हुआ था 25%। तो अब हम इजीली यहां से पता कर सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है उसका आंसर है वो हम सही ढंग से और तरीके से दे सकते हैं। क्या कि बताओ कौन सा दुकानदार अधिक छूट दे रहा है। अब आपको पता चल रहा होगा फर्स्ट दुकानदार का छूट का परसेंटेज 25 है, जबकि सेकंड दुकानदार की छूट का जो परसेंटेज है वो कितना है, 20% है। तो कौन सा ज्यादा है, 25%। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो फर्स्ट दुकानदार है, फर्स्ट दुकानदार अधिक छूट दे रहा है, अधिक छूट दे रहा है। अब उसमें ऑप्शंस होंगे, उस प्रकार से हम क्या है आंसर निकालेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाता है।
आंसर क्या हो जाता है कि फर्स्ट दुकानदार है वो अधिक डिस्काउंट दे रहा है, अधिक छूट दे रहा है, और ये हमें समझ में भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने निकाला है आंसर, जबकि सेकंड दुकानदार का छूट का परसेंटेज 20% है, जबकि फर्स्ट दुकानदार की छूट का परसेंटेज 25% हमें क्वेश्चंस में गिवन था। तो वहां से दोनों का कंपेरिजन किया है और हमें पता चल रहा है कि 20% से ज़्यादा 25% होता है, इसलिए फर्स्ट दुकानदार है वो क्या कर रहा है, अधिक छूट, अधिक डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको एक क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आया होगा। और उसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। इजी क्वेश्चंस था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस था नहीं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये क्वेश्चंस कहें तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आएंगे आपके वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये एक कंपैरिजन का क्वेश्चंस था, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको करवाए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं कि एक दुकानदार 15% छूट के साथ कपड़े बेचता है। 15% डिस्काउंट छूट के साथ कपड़े बेचता है। क्या वह 15% छूट के साथ कपड़े बेचता है, साथ ही वह, अब हमें इन वर्डों पर ध्यान रखना है बस, साथ ही वह 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री भी देता है। फ्री यानी कि मुफ्त है, भी देता है। क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक दुकानदार 15% छूट के साथ कपड़े बेचता है और साथ ही वह 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री में भी देता है। 3 शर्ट फ्री में भी देता है 12 शर्ट की खरीद पर। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, 12 शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति, 12 शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली। हमसे टोटल छूट का परसेंटेज पूछा है कि छूट मिली है। अब इसका आंसर हमें निकालना है। क्वेश्चंस को आप एक बार ढंग से पढ़ोगे तो वो समझ में आएगा कि एक दुकानदार 15% छूट के साथ कपड़े बेचता है, यानी कि वो कोई भी कपड़ा हो उसकी दुकान में वह 15% छूट उस कपड़े पर देता है जब वो सेलिंग करता है। साथ ही वह 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री भी देता है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर 12 शर्ट खरीदी जाती है उसकी दुकान से तो वह 3 शर्ट साथ में उसके मुफ्त में देता है। तो 12 शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति को, यानी कि कोई एक व्यक्ति था जिसने कि 12 शर्ट खरीदी है, तो उस खरीदने वाले व्यक्ति को कुल कितने प्रतिशत छूट मिली है। तो 12 शर्ट उसने खरीदी है तो ये हमें पता है कि 3 शर्ट उसे मुफ्त में भी मिलेंगी, तो वहां से भी उसका जो परसेंटेज है छूट का वहां काउंट होगा। और साथ में वह 15% छूट प्रत्येक कपड़े पर देता है, यानी कि छूट के साथ ही वह कपड़े बेचता है, 15% की छूट तो वो देता ही है। तो अब हम इस प्रकार का क्वेश्चन जब करेंगे तो हम फर्स्ट कंडीशन देखें, कंडीशन फर्स्ट के अनुसार देखें तो उसमें 15% का डिस्काउंट तो होगा ही। कोई भी कहें तो कोई भी ड्रेस या कपड़ा, शर्ट, कुछ भी अगर उस दुकान से खरीदा जा रहा है तो उस पर वह 15% डिस्काउंट तो देता ही है। अब साथ में हमें सेकंड डिस्काउंट की बात करनी है। सेकंड डिस्काउंट क्या है कि वह 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री भी देता है साथ में, और एक व्यक्ति ने 12 शर्ट ही खरीदी हैं तो उसे 3 शर्ट फ्री भी मिलेगी, ये बात हम जानते हैं। तो हम इस फॉर्मूले की भी जानते हैं कि हम जब छूट का परसेंटेज निकालते हैं तो हम इस फॉर्मूले को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन सा फॉर्मूला, कि छूट का जब परसेंटेज निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, फ्री अपॉन में टोटल इंटू 100। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम छूट परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ हम सेकंड में जो बात कह रहे हैं यही कह रहे हैं कि 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री भी देता है, तो इसका छूट का परसेंटेज हमें काउंट करना है। तो यहाँ छूट का परसेंटेज कितना हो जाएगा, 3, फ्री वस्तुएं हैं 3, उसके बाद में टोटल कितनी हो जाएंगी 12 शर्ट प्लस 3 शर्ट यानी कि 15 शर्ट इंटू 100। और यहाँ से कितना निकल कर आएगा ये वैल्यू, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 5 और 5 का इसमें 20, यानी कि 20%।
तो यहाँ से हमने क्या निकाला है, छूट परसेंटेज निकालना है और इस पर आधारित तो हम कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम हमें होनी नहीं चाहिए। हमने यहाँ से डायरेक्ट निकाला है 20%, यानी कि एक दुकानदार 15% की छूट के साथ कपड़े बेचता है यहाँ तक, उसके बाद में साथ ही 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री भी देता है, तो वो हमने पर छूट का परसेंटेज कितना हो गया, 20% ये निकाली। अब ये कहना चाह रहे हैं कि 12 शर्ट खरीदने वाले किसी व्यक्ति है, उसको कुल कितने प्रतिशत छूट मिली, तो कुल प्रतिशत छूट किस प्रकार होगी, ये दोनों छूट किस प्रकार की हो गई, ये क्रमिक छूट हो गई। यानी कि जो क्रमिक छूट मैंने आपको बताई थी कि क्रमिक छूट क्या होती है, वह कि 15% डिस्काउंट देने के बाद में 20% डिस्काउंट और दिया जाता है, इस 15% डिस्काउंट के बाद प्राप्त होने वाली राशि पर 20% का क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। यही क्या होती है, क्रमिक छूट होती है। तो ये क्या दर्शा रही है, ये जो दर्शा रही है यहाँ से यहाँ तक, ये क्रमिक छूट को दर्शा रही है। ये क्या है, क्रमिक छूट, यानी कि वह हर कपड़े पर, प्रत्येक कपड़े पर 15% का डिस्काउंट तो देता ही है, साथ में वह 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री भी देता है। तो जिससे हमें क्या है कि यहाँ से 20% पता चला, तो 15% डिस्काउंट यहाँ से होगा और 20% डिस्काउंट यहाँ से होगा। ये भी छूट का परसेंटेज है, डिस्काउंट है, तो ये कौन सी, क्रमिक छूट हो गई। और क्रमिक छूट से अब 15% और 20% इस प्रकार की क्रमिक छूट का हमें टोटल परसेंटेज पूछा क्या है, कुल कितने परसेंट की छूट मिली है, तो उसके समतुल्य छूट परसेंट निकालना हमें आता है। हम फर्स्ट में जब क्रमिक छूट पर आधारित क्वेश्चंस किए थे तो हमने यहाँ से किए थे, ये एक्स्ट्रा था जो कि समझाने के लिए था कि किस प्रकार क्वेश्चंस होते हैं। तो ये क्या है, अब हम यहाँ से क्या है, क्रमिक छूट निकालेंगे। तो क्रमिक छूट के लिए हम क्या मानते हैं, 100 पर जब छूट का परसेंटेज कितना है, 15% है, तो 15% क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे 15 को, कितना आ जाएगा, 85। तो यहाँ से क्या आएगा, 85 अपॉन में 100 इंटू, फिर सेकंड कंडीशन में क्या हो जाती है, कितना डिस्काउंट है, 20% का। तो अब हम क्या करेंगे, 100 में से 20 को माइनस करेंगे, जो कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 80 अपॉन 100। यहाँ से उस वस्तु की, यानी कि वह व्यक्ति जब 12 शर्ट खरीद रहा है तो उसका विक्रय मूल्य पता चल जाएगा, एसपी पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत एसपी होगा। तो वहाँ से हमें, जब हमने 100 अंकित मूल्य माना है, एमपी माना है, तो वहाँ से जब ये छूट दी हुई है और हमें एसपी पता चल जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी परसेंटेज होगा, कम होगा, जो लॉस होगा वो क्या होगा, छूट परसेंटेज होगा कि इतने प्रतिशत हमें डिस्काउंट मिला है। और इस पर आधारित क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तो इतना समझाने की मुझे आवश्यकता भी नहीं होगी। तो यहाँ से क्या है, 100 इंटू 85 अपॉन 100 हो गया, इंटू 80 अपॉन 100 हो गया। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाता है, और कहें तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाती है। 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 2 बार, इसका 17 बार, और 2 का फिर से ये कट जाएगा, यानी कि 70 इंटू 4, यानी कि 68 वैल्यू आई, 68। अब हमें क्या है, ये पूछा था क्वेश्चंस के, क्या पूछा था कि जब 12 शर्ट खरीद रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की छूट मिली है। यहाँ हमें दिया हुआ था कि फर्स्ट में वह कि प्रत्येक कपड़े पर वह 15% डिस्काउंट तो देता ही है, उसके साथ में वह 12 शर्ट की खरीद पर 3 शर्ट फ्री देता है। तो वहाँ से हमने डिस्काउंट निकाला कि वहाँ से 20% का डिस्काउंट निकल कर आ रहा है। तो जब 15% डिस्काउंट और 20% डिस्काउंट, ये क्या हो गई, क्रमिक छूट हो गई, क्रमिक डिस्काउंट हो गया। तो इससे क्या है कि हमें सॉल्यूशन करना है एक समतुल्य डिस्काउंट के रूप में कि टोटल डिस्काउंट है वो कितना मिला है। तो वहां से हम इस प्रकार के सॉल्यूशन जानते हैं कि 100 इंटू इसके वैल्यू, यानी कि 15% को माइनस करेंगे 100 में से, 85 अपॉन 100 इंटू 20% का डिस्काउंट है, तो इसलिए 80 अपॉन 100, और यहाँ से वैल्यू निकाली, कितनी आई, 68। तो ये जब 100 था और 100 से 68 हुआ है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वही तो छूट को इंडिकेट करेगा, वही छूट को कहीं तो दर्शाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें पता चल रहा है, कितना दर्शा रहा है, 32% को, 32%। ये क्या हो गया, टोटल डिस्काउंट हो गया। जो टोटल डिस्काउंट है वो हो जाता है, और यही क्या हो जाता है, हमारा आंसर निकल कर आता है कि 32%। जब ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति कुल कितने प्रतिशत छूट मिली, तो उसे व्यक्ति को 32% की छूट मिली है। तो आपको क्वेश्चंस है वो समझ में आ गया होगा। और यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चंस है, इस प्रकार के क्वेश्चंस तो हम 3 से 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए।
क्योंकि यहाँ तक कि 100 का जिस प्रकार से हम क्रमिक डिस्काउंट निकालते हैं वहाँ निकाल कर, और जो डिफरेंस आया है कि 100 से वैल्यू 68 हुई है, तो यानी कि कितने का डिफरेंस है, 32 का डिफरेंस है। और ये 32 डिफरेंस है वो शो कर रहा है परसेंटेज छूट को, यानी कि डिस्काउंट को शो कर रहा है। तो यहाँ 32% क्या है, टोटल डिस्काउंट। यानी कि 15% और 20% को एक समतुल्य डिस्काउंट के रूप में लिखें तो वो 32% होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस। और जो हमने किया है कि फर्स्ट डिस्काउंट इतना दिया हुआ था, सेकंड में कंडीशन क्या थी कि 12 शर्ट खरीद पर 3 शर्ट फ्री थी, तो यहाँ से डिस्काउंट निकाला और इससे आगे सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा। तो आपको ये तरीका है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं जिससे कि आपको ये तरीका अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लगभग हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है उसके एंडिंग पॉइंट पर हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो कि एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभार, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को भी करा रहा हूँ। साथ में मैंने आपसे कहा भी था कि मैं किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस हो जो टॉपिक से रिलेटेड हो उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे यहाँ करवा दूंगा। बस आपको ओनली प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उस टाइम पर। और प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के साथ में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिससे कि हमें ये भी पता चलता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जिस प्रकार के टॉपिक पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो एक क्वेश्चन है जैसे कि एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 20% व 10% की 20% व 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। 2 क्रमिक छूट देता है, क्रमिक डिस्काउंट देता है। कितना वो देता है, 20% और 10%। तथा 15 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट, यानी कि 15 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट मुफ्त में भी देता है, मुफ्त में भी देता है। तो 15 शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति, वही पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये 15 शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति 15 शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति की कुल छूट परसेंटेज है वो ज्ञात करो। ये पूछा है क्वेश्चन में, वही जो पिछले क्वेश्चन में पूछा था टोटल छूट का परसेंटेज, वही हमसे यहाँ पूछा है। हमें डायरेक्ट छूट का परसेंटेज नहीं दिया हुआ, जबकि 2 क्रमिक छूट तो हमें दी हुई है 20% और 10%। अगर इसकी यानी कि जो फ्री वाली कंडीशन है कि 15 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट फ्री में देता है, इसका भी हम छूट का परसेंटेज निकाल लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी तीनों परसेंटेज वो क्रमिक परसेंटेज के रूप में होंगे और उनसे हम आंसर निकाल लेंगे। तो हम जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो इसमें कितनी कंडीशंस बनेंगी, 3 कंडीशंस बनेंगी। कि फर्स्ट में तो कितना है, 20% है, जो डिस्काउंट है वो कितना है, 20% है। हम डिस्काउंट की बात करें तो कितना है, 20% है। और सेकंड कंडीशन में हम बात करें तो 10% है। और ये क्रमिक डिस्काउंट है, यानी कि पहले 20% डिस्काउंट दिया जाएगा किसी भी वस्तु पर और उसके बाद में 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। फिर कह रहा है दुकानदार की मतलब 15 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट मुफ्त में देता है, यानी कि 15 शर्ट अगर कोई भी व्यक्ति खरीदता है उसकी दुकान से तो वह 5 शर्ट उसे फ्री में मुफ्त में दे देता है। यानी कि थर्ड कंडीशन में कौन सा बनेगा, तो वही छूट का परसेंटेज निकालना है हमें। तो और छूट के परसेंटेज के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्री अपॉन टोटल इंटू 100। तो फ्री कितनी वस्तुएं हैं, 5 वस्तुएं फ्री हैं, अपॉन में 15, यानी कि टोटल करेंगे तो 15 शर्ट खरीदने वाली और 5 फ्री मिलने वाली, यानी कि 20 हो गई, इंटू 100। तो यहाँ से क्या आएगा 20, यानी कि 25%। ये निकल कर आया कितना, 25% डिस्काउंट होगा। जब वह 15 शर्ट की खरीद पर 5 शर्ट फ्री देता है तो उसका जो छूट का परसेंटेज है वो कितना होगा, 25% होगा। कि
अब हमें पता चल गया, अब ये तीनों ही परसेंटेज हमें पता चल गए छूट के कितने हैं कि फर्स्ट तो 20%, सेकंड 10% और थर्ड 25%। यानी कि वह दुकानदार जब अपनी वस्तुओं को बेच रहा है तो दो क्रमिक छूट तो वो देता ही है कि 20% और 10%। उसके साथ में 15 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट मुफ्त में देता है, तो उसका भी हमने परसेंटेज के रूप में छूट निकाल ली, कितनी 25%। तो ये तीनों ही क्या हो गई, क्रमिक छूट हो गई। यहां से हम बात करें तो ये क्या हो गई, तीनों ही क्या हो गई, क्रमिक छूट हो गई। और क्रमिक छूट का जो टोटल समतुल्य परसेंटेज है वो निकालना हमें आता है। किस प्रकार से हम निकालते हैं वो हमें जानते हैं, कितना 100 इंटू, अब फर्स्ट 20% क्या है, छूट है, तो वैल्यू कितनी बचेगी 80 अपॉन 100। अब प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि हम किस प्रकार 80 लिख रहे हैं या फिर हम 20 को माइनस कर रहे हैं, या आप सब बातों को आप पहले से जान चुके हो। तो 100 यहाँ क्या है, एमपी है, यानी कि मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य, तो उस पर हम छूट देते हैं। तो ये कितनी छूट देकर 20% की छूट दे दी, तो वैल्यू 80 अपॉन 100 हुई। फिर उसके बाद में 10% की छूट देने पर कितना हो जाता है, 90 अपॉन 100। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ हमें दो कंडीशन दी हुई थी इसलिए हमने वहाँ तक दो वैल्यू तक ही मल्टीप्लाई किया था। यहाँ तीसरी कंडीशन भी है हमारे पास, 25% का डिस्काउंट भी है, तो यहाँ 25 माइनस करेंगे यानी कि 75 अपॉन 100। तो ये इस वैल्यू का हमें आंसर निकालना है। और उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एसपी की आएगी, जिस सेलिंग प्राइस पर उसने वस्तुओं को बेच दिया है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे, क्योंकि वही वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे तो हमें जो डिस्काउंट है, छूट मिली है, वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, वही 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है, ये 00 से ये 00 कैंसिल, और इसका फिर डिवाइड कर देंगे 25 से, ये 3 और ये 4। तो और इसके बाद में क्या करते हैं, 4 का और चला जाएगा डिवाइड, यहाँ से 4 का कितने बार, 2 बार। तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, 2 × 9 × 3। और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का 3 से करेंगे 27 × 2 यानी कि 54। ये कितनी वैल्यू आ रही है, 54 आ रही है। जबकि हमने जो अंकित प्राइस थी, अंकित मूल्य था, वो कितनी थी, 100। और 100 से 54 यानी कि उस जिस वैल्यू पर हमने किसी अंकित मूल्य, जो जिन वस्तुओं पर हमने अंकित मूल्य 100 किया था, उसका हमें जब विक्रय कर रहे हैं हम वस्तुओं का, तो कितना मिल रहा है, हमें 54 रुपये मिल रहा है। यानी कि 100 रुपये लिखने पर अंकित मूल्य हमें 54 रुपये मिल रहे हैं। तो अब हमें जो डिस्काउंट मिला है वो कितने प्रतिशत का मिला है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 100 में से क्या करेंगे, 100 माइनस 54, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 46, जो कि परसेंटेज को शो करेगा, कितनी 46%। ये आपको समझ में आ गया होगा कि 46% है, किस प्रकार से आंसर आया है। यहाँ से इसको दोबारा लिख लेते हैं, ये कितना आएगा, 46%। ये आंसर हो गया। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप अच्छी तरीके से इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस हैं, फ्री वाले क्वेश्चंस हो या फिर कहें तो क्रमिक छूट वाले क्वेश्चंस हो, उनको आसानी से कर सकते हो। मैंने दोनों का ही करने का तरीका और कम से कम 2 से 3 क्लासेज इन पर ही आधारित हमने करी है, जिसमें कि मैंने सारे टाइप्स के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करवाए हैं आपको। और इनके बाहर क्वेश्चंस जाने का कोई चांसेस रहता नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। अब यहाँ कहा गया था कि एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो 2 क्रमिक छूट तक, यहाँ तक हम आंसर, अगर ये वाला यहाँ तक है तो क्वेश्चंस क्या हो जाता है, यहाँ तक का क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन हो जाता है 100 × 80 अपॉन 100 × 90 अपॉन 100। लेकिन ये कहाँ से आया है, इसके लिए 15 शर्ट खरीदने पर 5 शर्ट मुफ्त में भी देता है। तो यहाँ से हमने क्या है, वो छूट का परसेंटेज, वह डिस्काउंट निकाला है। और ये डिस्काउंट निकालना, क्योंकि 15 शर्ट खरीदने वाले व्यक्ति को टोटल छूट का परसेंट हमें पूछा था, इसलिए हमने इस परसेंटेज को निकाला है। और इसके बाद में तीनों ही क्या हो गई, क्रमिक छूट हो गई। तो 100 × यहाँ तक हमने कर लिया था, उसके बाद में 75 अपॉन 100 किया है। और इसका सॉल्यूशन करने पर आंसर आया 54, जो कि सेलिंग प्राइस एसपी को दर्शा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितना है, 46 है। यानी कि 46% है, उसको क्या है, डिस्काउंट मिला है, छूट मिली है, जो कि कहें तो व्यक्ति की कुल छूट परसेंट है, वो कुल छूट परसेंट कितना हो जाता है, वो 46% आंसर हो जाता है। तो आपको ये क्वेश्चंस हैं वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में हम
कुछ क्वेश्चंस जो कि इन टाइप्स के अलग में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से, वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा, जबकि हम यहाँ तक सारे टाइप्स को कवर कर चुके हैं। और जिस प्रकार के भी कोई प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं आदि, उन पर कल हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करते हैं। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।